अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बात करते हैं यूट्यूब की चैनल मोनेटाइजेशन की ऑप्शन को, जहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड होते हैं। मेन मोनेटाइजेशन पेज को आप मोबाइल से कैसे एक्सेस करेंगे? लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, आपकी जो पीसी है या आपके पास जो लैपटॉप है, आप जस्ट गूगल के ऊपर आप टाइप करते हो youtube.com। यूट्यूब पे जाके आप अपना चैनल ओपन करते हो। वहाँ पे कस्टमाइज़ ऑप्शन को क्लिक करके वहाँ पे आप मोनेटाइजेशन की ऑप्शन पर क्लिक करके इजीली आप अपने मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर जाते हो कि आपके सब्सक्राइबर कितने हो गए। आपके मोनेटाइजेशन मेन मोनेटाइजेशन पेज जो है वो आप वहाँ पे आपके वॉच टाइम कितना ऐड हो गया है। लेकिन मोबाइल से इसको कैसे एक्सेस करेंगे? मोबाइल से उसको देखने का तरीका क्या है? हम अब मोबाइल फ़ोन से को यूज़ करके अपने मोनेटाइजेशन पेज को अपने मोबाइल में कैसे देखेंगे? इस वीडियो पर इस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वाई टी स्टूडियो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जस्ट यहाँ पे वाई टी स्टूडियो लिख के ये डाउनलोड कर देना है। मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैंने अपना चैनल यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। आप अपना चैनल, जो आपका चैनल जो आप जो पीसी से या आपने लैपटॉप से या आपने मोबाइल से, जहाँ पे आपके ओपन है जीमेल आईडी और वो आईडी जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ है, तो वो आपने वही पासवर्ड और वही जीमेल यहाँ पे लॉगिन करना है जिसके ऊपर आपने चैनल बनाया हुआ है। उसको लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से गूगल क्रोम के ऊपर आए। गूगल के ऊपर नहीं, इंटरनेट के ऊपर नहीं, मोबाइल का जो इंटरनेट है उसके ऊपर भी नहीं, गूगल क्रोम के ऊपर आपने यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर जस्ट आपने टाइप करना है youtube.com और गो। एक बात मैं दोबारा दोहराता चलूँ कि अगर आपके पास वाई टी स्टूडियो इंस्टॉल ना हो तो गूगल क्रोम आपको एक्सेस नहीं देता आपके मोनेटाइजेशन के मेन पेज तक। तो सबसे पहले आप वाई टी स्टूडियो इंस्टॉल करें। अब यहाँ पर जो ऊपर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप साइट, इसके ऊपर आपने टिक करना है, डेस्कटॉप साइट। तो ये बिल्कुल आपकी पीसी की तरह ये मोबाइल फ़ोन बन गया। अब यहाँ पर इजीली आप चेक कर सकते हैं अपने मोनेटाइजेशन की मेन पेज को। अब इसको यहाँ पर आप इसको जूम करके यहाँ पर जो आपके चैनल का आपका आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके एज इट यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे आप अपने उसके ऊपर क्लिक करके यूअर चैनल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करके फिर आप अपने चैनल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से आप चैनल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करके माई यूअर चैनल के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको जूम करके यहाँ से आपने इसको यूअर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। यूअर चैनल पर क्लिक करने के बाद आपने इसको जूम करके कस्टमाइज़ चैनल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये दोबारा रिपीट करता चलूँ कि वाई टी स्टूडियो अगर इंस्टॉल ना हो तो आप मेन पेज पर नहीं जा सकते। सबसे पहले आप वाई टी स्टूडियो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें, उस पर अपना चैनल लॉगिन कर दें। तो यहाँ पर आने के बाद इसको जूम करके यहाँ पर आपको डॉलर का निशान, एस का निशान, जो डॉलर का निशान बना हुआ है ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आप
इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपने मोनेटाइजेशन की मेन पेज के ऊपर आ जाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर 1570 और 2646 वॉच टाइम हॉर। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि आप वाई स्टूडियो के ऊपर जो चेक करते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। वाई स्टूडियो में आपको जस्ट आपको वो वाला टाइम बता रहा होगा। यहाँ पे 48 हॉर्स बाद यहाँ पे ऐड होता है मेन पेज। यूट्यूब जो काउंट करेगा वो मेन जो पेज के ऊपर काउंट होगा, ऐड होगा, वो यूट्यूब काउंट करता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपके चैनल के एनालिटिक जो वाई स्टूडियो में ओपन है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए यहाँ पे कितना वॉच टाइम आया लास्ट 28 डेज़ का, लास्ट 7 डेज़ का, लास्ट 48 हावर्स का, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन जो मेन जो यूट्यूब काउंट करता है वो यहाँ पर आपके मोनेटाइजेशन की मेन पेज का जो वॉच टाइम है और जो सब्सक्राइबर है वो काउंट कर देता है। यहाँ पर दोबारा देख लिया आप कस्टमाइज़ पे। और यहाँ पे इसको जूम करके जो डॉलर का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो आप मोनेटाइजेशन की मेन पेज के ऊपर आप यहाँ पर आ जाओगे। तो ये है अपने मोबाइल से मोनेटाइजेशन की पेज के ऊपर आने का तरीका। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हुई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस हवाले से जो नई डेवलपमेंट और जो नई अपडेट्स आएगी वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।